अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबका? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं मेरी यूट्यूब फैमिली, मेरी माएँ, मेरी बड़ी बहनें, मेरी छोटी बहनें। मुझे उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगी और खैरियत से होंगी। मेरी सिस्टर्स, आज की वीडियो को लाजमी एंड तक देखिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी अल्लाह पाक की मदद और तौफीक से इंशाल्लाह। और बेशक सब कुछ अल्लाह पाक की मदद और तौफीक से है। मेरी सिस्टर्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि शैतानी माहौल में रहते हुए आपने अपनी इबादत कैसे करनी है। आपको पता है हर तरफ फितना है, फसाद है, शैतानी माहौल है, आपके इर्द गिर्द शैतानी माहौल है, नाच है, गाने हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। उसमें रहते हुए आपने अपने अल्लाह की इबादत भी करनी है, नमाज़ पढ़नी है, आपने ज़िक्र करना है, आपने तस्बीह पढ़नी है, आपने कुरान मजीद की तिलावत करनी है। तो वो किस तरह से करेंगे मेरी सिस्टर्स? अब मैं आपके साथ मिसाल एक शेयर करूँगी, और यह हकीकत भी है, ऐसा होता भी है कि नमाज का टाइम है और आपके साथ वाले घर में गाने लगे हुए हैं, साथ वाले घर में ढोलकी बज रही है। तो आपने उस माहौल में, उस शैतानी माहौल में नमाज भी पढ़नी है, क्योंकि नमाज माफ़ नहीं है, नमाज फ़र्ज़ है। तो आपको उस माहौल में ही नमाज़ पढ़नी होगी। ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि आप उनके घर जाएं, आप बेल देकर कहें कि जी मैंने नमाज़ पढ़नी है, मैं आपके गानों की वजह से डिस्टर्ब हो रही हूँ, आप बंद कर दें इसको। हर बंदे का ना पूरा का पूरा राइट है कि वो अपने हिसाब से जैसे वो ज़िंदगी गुजारना चाहता है वो गुजार सकता है। लेकिन जो अल्लाह की फर्माबरदारी में ज़िंदगी गुजारता है, अल्लाह पाक की फर्माबरदारी में अपनी ख्वाहिशात को मार के अपने अल्लाह की रज़ा के लिए ज़िंदगी गुजारता है ना, वो हकीकी और कामयाबी वाली ज़िंदगी है। लेकिन जो ऐसे ज़िंदगी गुजारता है कि बस दुनिया में ही रहना है, एंजॉय कर लें, जो दिल कर रहा है वो कर लें, जो दिल कर रहा है वो ख्वाहिश पूरी कर लें, तो वो कामयाबी वाली ज़िंदगी बिल्कुल भी नहीं है। तो मेरी सिस्टर्स, हमें उस माहौल में नमाज अदा करनी होगी। हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम उन्हें जाकर बोलें, हम गुस्सा करें, नहीं कर सकते। हमें उसी माहौल में अपनी नमाज की तरफ मुकम्मल तवज्जो करते हुए नमाज अदा करनी है। और आपको पता है कि ऐसे माहौल में नमाज पढ़ना, ऐसे माहौल में जहाँ पर आपके इर्द गिर्द गाने लगे हुए हैं, या आप किसी घर गए हो वहाँ पे गाने लगे हुए हैं, कोई फंक्शन हो रहा है और आपको पता नमाज का टाइम है, नमाज तो मैंने पढ़नी है, और आप उस माहौल में नमाज पढ़ रहे हैं, आपको गाने की आवाज़ें भी आ रही हैं बीच में, लेकिन आप फिर भी नमाज पढ़ रहे हैं, तो वो बहुत बड़ा जिहाद है और इतना उसका अजर है, वो बेशक अल्लाह पाक जानते हैं। और देखिए, जब हम नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, नमाज में कितने ज़्यादा हमें वसवसे आते हैं, लेकिन हम फिर भी नमाज़ पढ़ते हैं कि नमाज माफ़ नहीं है। शैतान ने तो अपना काम करना है, उसने तो वसवसे डालने हैं, लेकिन हम फिर भी उन वसवसों से लड़ते लड़ते हम अपनी नमाज मुकम्मल कर लेते हैं। अल्लाह पाक कबूल करे अपनी बारगाह इलाही में, वो भी बहुत बड़ा जिहाद है। तो मेरी सिस्टर्स, आपने बिल्कुल भी ऐसे माहौल में घबराना नहीं है। कहीं पे भी आपको मौका मिला है, आपको गाने की आवाज़ें आ रही हैं, आपको ढोल की आवाज़ें आ रही हैं, कैसा भी माहौल है, आपको पता नमाज का टाइम हो गया है, आपने अपना काम करना है, वो लोग अपना काम कर रहे हैं। तो मेरी सिस्टर्स, अब आपको ये चीज़ बहुत आसानी से समझ आ गई होगी कि अगर ऐसा कभी माहौल आपको मिलता है तो वह आपके ऊपर असरअंदाज नहीं करेगा, ठीक है? क्योंकि आपने अपनी मुकम्मल तवज्जो के साथ आपकी इबादत करनी है, जो आपका काम है वो आपने करना है। और जो दूसरा काम, जो शैतानी काम है जो वो लोग कर रहे हैं, उनको करने दें। शैतान जैसे बुराई है, बुराई के साथ अच्छाई है, खाली अच्छाई की वैल्यू नहीं है, बुराई है तो उसके साथ फिर अच्छाई की वैल्यू है। तो इसी तरह से जहाँ पर बुराई हो रही है वहाँ पे आप नेकी का काम कर रहे हैं, वहाँ पे आप अच्छाई का काम कर रहे हैं। जहाँ पर शैतान है वहाँ पर आप अपने रब की रज़ा को आगे रख रहे हैं ना, फिर उसका मुकाम और इसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो अगर आपको ऐसा मौका मिलता है या ऐसा होता है आपके साथ कि आप ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पर ये सारी चीज़ें चल रही हैं, शैतानी काम हो रहे हैं, वहाँ पर आप नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो आपने बहुत बड़ा जिहाद किया कि आपने उस माहौल में नमाज़ पढ़ी और कोशिश करते रहे अपनी तवज्जो अपनी नमाज में, अपने अल्लाह के ज़िक्र में लगाएं। उसका जितना अजर मिलेगा वो बेशक अल्लाह पाक जानते हैं। और मैं आप सबसे यही कहूँगी कि अगर कभी भी ऐसा आपके साथ हो, आपने अपनी नमाज नहीं छोड़नी।
میری سسٹر کیسا بھی ماحول ہو آپ نے اپنی نماز توجہ کے ساتھ پڑھنی ہے. خالی یہی ماحول نہیں ہے کہ گانے لگے ہوئے ہیں، گانے نہ بھی لگے ہوں. ہم نارمل جب ہم گھر میں بھی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو وسوسے ایسے آتے ہیں کہ بہت زیادہ وسوسے آتے ہیں. میں جانتی ہوں بہت زیادہ وسوسے آتے ہیں، ساری سوچیں نماز میں آتی ہیں، لیکن آپ نے لڑنا ہے ان سے. یہی تو جہاد ہے کہ آپ نے ان سے لڑتے ہوئے آپ کھڑے ہوئے ہیں، اپنے اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے یہ فرض ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، پھر بھی آپ نے نماز پڑھنی ہے اور اپنی توجہ بار بار لانے کی کوشش کرنی ہے. اگر شیطان بار بار وسوسے ڈال رہا ہے تو آپ نے جو ہے وہ بار بار اس سے لڑنا ہے، بار بار جہاد کرنا ہے. آپ کو اس کا جتنا اجر ملے گا وہ اللہ پاک جانتے ہیں. بے شک اللہ پاک بہت غفور الرحیم ہے. اور یہ کبھی نہیں سوچے میری نماز قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، میں تو اتنے وسوسے آئے ہیں میری نماز میں بھول گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. نہیں، اللہ پاک سے جیسا گمان رکھیں گے نا ویسا ہی آپ کو اللہ تعالیٰ عطا کریں گے، ویسے ہی آپ کے ساتھ معاملہ ہوگا. تو اچھا گمان رکھیں، پازیٹیو سوچیں، ہمیشہ پازیٹیو سوچیں گے تو پازیٹیو ملے گا، پازیٹیو ہوگا. جب بھی آپ قرآن مجید پڑھیں تو آپ اس نیت سے پڑھیں کہ یا اللہ مجھے اس سے ہدایت دینا، مجھے اس سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمانا، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمانا، اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمانا. سارا کچھ جب آپ یہ سوچ کر نیت سے اس نیت سے پڑھیں گے نا قرآن مجید، ساری چیزیں آپ کو قرآن سے ملیں گی. اگر آپ ایسے ہی پڑھ لیں گے بس تو پھر آپ کو ہدایت نہیں مل سکتی. تو میری سسٹرز احادیث بھی ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. تو آپ نے اپنی نیت صاف رکھنی ہے، آپ نے اپنی نماز پر مکمل توجہ کے ساتھ نماز ادا کرنی ہے، مکمل توجہ رکھنی ہے. آپ نے دعا مانگ رہے ہیں توجہ سے مانگیں، قرآن پڑھ رہے ہیں توجہ سے پڑھیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے اندر کیفیت طاری کریں گے، خشوع خضوع بھی آئے گا، تقویٰ بھی آئے گا. میری سسٹرز اپنے اللہ سے کھل کے مانگیں، کھل کے دعا کریں. جو چیز آپ کو چاہیے، جو بھی چاہیے، آپ نے اپنے اللہ سے مانگنی ہے اور انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو مقررہ وقت پر جو آپ کے لیے بہترین عطا کریں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور میری آپ سے یہی ریکویسٹ ہوتی ہے ہر ویڈیو میں کہ میری ویڈیو کو لازمی شیئر کیا کریں، بہت زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسروں کی بھی ہیلپ ہو. اور اگر آپ شیئر کریں گے تو اس کا اجر آپ کو بھی ملے گا اور مرنے کے بعد ملتا رہے گا. میں آپ سب سے یہی کہوں گی اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور لازمی اگر میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن لازمی پریس کیجیے گا اور لازمی میری ویڈیوز کو اپنی فیملی فرینڈز سب کے ساتھ شیئر کریں. اچھائی کو جتنا پھیلائیں گے نا آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. مجھے اپنی دعاؤں میں بہت زیادہ شامل رکھیے گا اور میری دعا اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں. اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیں. آمین ثم آمین. اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت پر، ہدایت کا جو رستہ ہے صراط مستقیم اس پہ چلنے والا بنا دے. خیال رکھیے گا اپنا، انشاءاللہ پھر ہوتی ہے ملاقات. اللہ حافظ.